Hello students, today in the electrochemistry we are going to discuss a very important redox process, that is corrosion. स्टूडेंट्स देखिए, हम अपने आसपास बहुत सारे मेटल्स देखते हैं। कई मेटल्स को हम बिल्डिंग पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, जैसे आयरन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमंग देम। कुछ मेटल्स को हम ज्वेलरी में यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों में हम मेटल्स का इस्तेमाल करते हैं। और क्यों इस्तेमाल करते हैं? बिकॉज ऑफ सर्टन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स, जैसे मेटल्स की मैकेनिकल स्ट्रेंथ, उनकी लस्ट्रस नेचर, देयर शाइनिंग अपीयरेंस, इसके अलावा उनकी कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल एज वेल एज थर्मल कंडक्टिविटी, और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं इनमें, जैसे मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी। ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं जो मेटल्स को बहुत ज़्यादा यूजफुल बनाते हैं। लेकिन हम साथ में ये भी देखते हैं कि ये मेटल्स जब एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं या मॉइस्चर है उसके कांटेक्ट में जब आते हैं तो उनमें कुछ अनडिजायर्ड कंपाउंड्स बन जाते हैं, और उन अनडिजायर्ड कंपाउंड्स की वजह से, उनके बनने की वजह से क्या हो जाता है, उनकी ये प्रॉपर्टीज या तो कम हो जाती है या कंप्लीटली लूज हो जाती है, जिससे मेटल्स की यूटिलिटी में भी काफ़ी फर्क पड़ता है। इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस में मेटल्स एटमॉस्फेयर की गैसेस या मॉइस्चर के साथ कंबाइन करके अनडिजायर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कोरोजन। और कोरोजन कैसा प्रोसेस है? इट इज ए रिडॉक्स प्रोसेस। इट मींस द प्रोसेस ऑफ कोरोजन इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस. Now we will try to define the process of corrosion. So corrosion is defined as a process of deterioration of metals due to their reaction with air and moisture present in the atmosphere and formation of certain undesired compounds. And these undesired compounds are usually oxides or sulfides, carbonates, etc. And the formation of such compounds depends upon the nature of gases present in the air. जैसे हम जानते हैं एयर में कुछ गैसेस नेचुरली होती हैं, बट देयर मे बी सम अदर गैसेस एज वेल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोल्यूशन इन द atmosphere. So different types of compounds can be formed and which result into the deterioration of the metals and its properties. Now some important examples of corrosion are, like we see, one of the most important among them is the rusting of iron. How does rusting of iron take place? When iron reacts with the atmospheric gases like carbon dioxide, oxygen and moisture, that is H2O, and forms a hydrated ferric oxide. It has formula like this, Fe2O3 and some molecules of water, and this compound which is formed is commonly known as rust, and the process is known as rusting. Apart from rusting, there are also some other metals which undergo corrosion, like silver undergoes corrosion, and because of it, its metallic luster decreases or disappears. That is called as tarnishing. And in a similar way, other metals except the most inert metals, जैसे हम जानते हैं प्लेटिनम है, गोल्ड है, जिनमें इतनी आसानी से ये रिएक्शन नहीं होती हैं, दे आर इनर्ट. बट अपार्ट फ्रॉम दोज मेटल्स, ऑलमोस्ट ऑल अदर मेटल्स अंडरगो सच प्रोसेसेस नोन एज कोरोजन. अब हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन, और कोरोजन के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन. अब जब रस्टिंग ऑफ आयरन को हम ऑब्जर्व करते हैं, हम क्या देखते हैं? दैट the rusting of iron involves the formation of a very small electrochemical cell on the surface of iron, and this has been explained on the basis of a theory which is called electrochemical theory of corrosion.
और इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग। नाउ जैसे मैंने कहा कि अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग व्हाट हैपन्स, a very small electrochemical cell is formed. A very small electrochemical cell is formed or set up at the surface of iron. और ये कैसे होता है? जब हवा में जो मौजूद मॉइस्चर होता है वो मॉइस्चर एक आयरन की सरफेस के साथ स्टिक हो जाता है। एक आयरन का आर्टिकल है, आयरन की नेल रख लो, आयरन का कोई ब्लॉक रख लो, उसकी सरफेस पर एक छोटा सा वाटर ड्रॉपलेट बन जाता है। और ये वाटर ड्रॉपलेट कैसे बनता है? when moisture attaches with the surface of iron, और ये होता है ज़्यादा पर्टिकुलरली उस जगह पे जहाँ पर आयरन की अनइवन या रफ सरफेस हो, वहाँ पर वाटर का ड्रॉपलेट आसानी से स्टिक हो जाता है। और ये जो वाटर का ड्रॉपलेट है, दिस वाटर ड्रॉपलेट along with the iron metal behaves as a very small electrochemical cell. Now in this electrochemical cell what happens, a redox process takes place, और इस redox process में जो iron है, that iron acts as the anode. It means the iron metal undergoes oxidation, and the oxidation is in this way. The iron atoms undergo loss of electrons and they form Fe2 positive ions which go into this solution, that is the water droplet. And for this, if we look at the value of E naught for iron, it is minus 0.44 volt. Now we also know that this water droplet contains H positive ions. अब ये H positive ions कहाँ से आते हैं? We know that water is itself an electrolyte, although it is a very weak electrolyte. It ionizes to form H positive and OH negative ions. इसके अलावा एक और सोर्स है जहाँ पर H positive बन सकते हैं, वो है when the carbon dioxide gas from the atmosphere dissolves in water, it forms H2CO3, that is carbonic acid, and we know that carbonic acid is also a weak electrolyte and it dissociates to form H positive ions along with carbonate ions. So in this way we see that H positive ions are formed in this water droplet. अब क्या होता है कि ये जो H positive ions हैं, these H positive ions, they along with the oxygen gas which is present in the atmosphere, they undergo reduction, that is they gain electrons. The reaction can be written like this, and we get water as the product. In this process we can see that oxygen undergoes reduction in the presence of H positive ions present in this water droplet. And for this process, for the reduction of oxygen gas in presence of H positive ions, what is the E naught required? अगर हम E naught की वैल्यू यहाँ पर देखें, it is equal to plus 1.23 volts. इसका मतलब है कि इसमें जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो आयरन से ज़्यादा है. देयरफॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन इज फैसिलिटेटेड बाय द रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि हम जानते हैं एट द कैथोड, सी दिस प्रोसेस द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इज टेकिंग प्लेस एट द कैथोड. और एक सब्सटेंस के कैथोड होने के लिए क्या नेसेसरी कंडीशन है? हमने पढ़ा है कि फॉर ए सब्सटेंस टू एक्ट एज कैथोड इट्स ई नॉट शुड बी हायर as compared to that substance which is behaving as anode. So these are the oxidation and reduction half reactions. तो अगर हम देखेंगे अब नेट रिएक्शन क्या हो रही है, हम इन दोनों हाफ रिएक्शंस को ऐड करेंगे.
Before that we will have to multiply this oxidation half reaction with 2, और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे what do we get? We get iron plus 4 times 2 times iron plus 4 times H positive ions plus oxygen gas, and gives 2 times ferrous ions and 2 times water. And the E naught cell, that is standard cell potential for this redox reaction, is plus 1.67 volts. अब ये जो इस प्रोसेस में फेरस आयंस बने, नाउ these ferrous ions undergo further oxidation in the presence of oxygen and in the presence of water, and ultimately the rust, that is ferric oxide, is formed. The reaction is like ferrous ions plus oxygen in presence of water get oxidized into ferric oxide. In this reaction the ferrous ions, they get oxidized from +2 to +3 oxidation state. So this is the oxidation of ferrous into ferric oxide. Now these ferric oxide molecules combine with water molecules, and ultimately the hydrated ferric oxide is formed, which is regarded as rust. So this was about the mechanism of rusting of iron. अब हम देखेंगे the factors which promote corrosion. हम यहाँ पर एक स्पेशल रेफरेंस जो हम लेंगे, that will be of the rusting of iron. Now which factors will promote the process of corrosion on a metal? There are several factors like uneven surface of the metal. Now as we have seen in the mechanism, जब uneven surface हो metal की तो वहां पर electrochemical cell setup होने में आसानी होती है. Therefore when electrochemical cell setups on the sets up on the surface of the metal, what happens? The process of corrosion starts and the process of corrosion goes on. On the other hand, अगर metal की surface even हो या smooth हो तो वहां पर electrochemical cell आसानी से setup नहीं होता. Therefore corrosion का process उतनी आसानी से नहीं होता है. दूसरा फैक्टर जो corrosion को promote करता है, that is the presence of air and moisture. अब हम देखते हैं कि एयर में कुछ जगहों पे ज़्यादा मॉइस्चर होता है, ज़्यादा ह्यूमिड होती है, और कुछ जगहों पर मॉइस्चर कम होता है, या सीजन के हिसाब से भी आप देखें, कुछ सीजन्स में मॉइस्चर एयर में ज़्यादा होता है और कुछ सीजन्स में कम होता है. सो व्हेन देयर इज ए हायर amount of moisture in the air, in that case the corrosion is more as compared to when the moisture is less. जैसे हम कोस्टल रीजन में देखें, कोस्टल रीजन्स में ज़्यादा ह्यूमिड एयर होती है, मॉइस्चर ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर corrosion ज़्यादा तेज़ी से होता है as compared to the deserts where the air is mainly dry in nature. So this was another factor. एक और फैक्टर है that is very important, and that is the position of metal in the electrochemical series. आप जानते हैं एक मेटल की पोजीशन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या होती है, that depends on the value of E naught of that metal. We know that the metals which have a low value, or in other words we can say which have a negative value of E naught, they are more reactive. They are more reactive. So more the negative value, or we can say lower the value of E naught, more is the reactivity of the metal. So more the reactivity of metal, more are the chances of metal getting corroded. एक फैक्टर है द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज इन मेटल्स.
अगर एक मेटल में इम्प्योरिटीज हों तो वहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या वोल्टाइक सेल सेटअप होने में ज़्यादा आसानी होती है और इस वजह से द रेट ऑफ कोरोजन इंक्रीजेस। अगर प्योर मेटल हो, प्योर मेटल में रेट ऑफ कोरोजन कम होता है एज कंपेयर टू द मेटल दैट कंटेन्स इम्प्योरिटीज। The presence of electrolytes is another very important factor that affects the rate of corrosion. ये देखा गया है कि अगर हम कोई आयरन का पीस या आयरन का ब्लॉक सलाइन वाटर में रखें, सलाइन वाटर इज द वाटर दैट कंटेन्स ए हाई कंसेंट्रेशन ऑफ साल्ट्स, तो हम क्या देखते हैं, द रेट ऑफ कोरोजन इज हायर एज कंपेयर टू द आयरन दैट इज केप्ट in a fresh water. Fresh water is the water that has a lower concentration of the electrolytes or lower concentration of the salts. So समंदर के पानी में अगर हम देखें which is saline water, the rate of corrosion is faster as compared to the fresh water. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सलाइन वाटर में ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स इस प्रोसेस को, जो रिडॉक्स प्रोसेस है, इसको स्पीड अप करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम एनोड टू कैथोड, द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स accelerates that process and therefore the process of corrosion is also accelerated. Now we will discuss about the methods for the prevention of corrosion. जैसे आप जानते हैं corrosion एक बहुत ही हार्मफुल प्रोसेस है, तो इस प्रोसेस को प्रिवेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि एक तो वेस्टेज ऑफ मनी बच सके और दूसरा सीरियस एक्सीडेंट्स भी बच सकें, जैसे बिल्डिंग्स का कोलैप्स होना, ब्रिजेस का कोलैप्स होना। इन एक्सीडेंट से अगर बचना है तो वी हैव टू प्रिवेंट द प्रोसेस ऑफ कोरोजन, स्पेशली दैट ऑफ आयरन। नाउ द वेरियस वेज टू प्रिवेंट द कोरोजन आर डिस्कस्ड as under. The first method is barrier protection. Barrier protection का मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपली ये है कि हम एक मेटल को, जैसे आयरन को, एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से रोकें। मींस हम एक बैरियर खड़ा करें बिटवीन द मेटल एंड द substances in whose presence the process of corrosion takes place, that is air and moisture. और ऐसा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? We can make the surface of the metal smooth. अब इससे क्या होगा? इससे ऑल्दो मेटल एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में तो आएगा, बट द सेटिंग अप ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विल बी डिफिकल्ट. दिस इज वन वे. द सेकेंड वे इज बाय द पेंटिंग ऑफ द मेटल, पेंटिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द मेटल. जैसे हम अक्सर देखते हैं, हम आयरन के आर्टिकल्स को पेंट करते हैं और पेंट करने का क्या मकसद होता है? टू प्रिवेंट इट फ्रॉम कमिंग इन कंटेक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर. वी कैन ऑल्सो डू इट बाय अप्लाइंग ऑयल or grease on the iron or on the metal. इससे भी क्या होगा? इससे भी एयर और मॉइस्चर के साथ मेटल का कांटेक्ट नहीं होता. और एक और मेथड क्या है? वो मेथड है बाय कोटिंग विद अदर मेटल्स. हम एक मेटल को, जैसे आयरन को, उसकी सरफेस को कोट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अदर मेटल्स. और वो दूसरे मेटल्स क्या है? दीज मेटल्स कैन बी टिन, निकल, जिंक, क्रोमियम एटसेट्रा. तो इन मेटल्स की कोटिंग लगाकर हम एक मेटल को कोरोड होने से बचा सकते हैं. दूसरा मेथड है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स फॉर द प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन. इस मेथड में हम क्या करते हैं? एक मेटल के ऊपर कोटिंग करते हैं या उसको कवर करते हैं विद ए मेटल विच इज मोर रिएक्टिव देन द मेटल
which is whose corrosion is to be prevented. जैसे फॉर एग्जांपल आयरन की सरफेस के ऊपर हम जिंक की कोटिंग कर देते हैं. नाउ फ्रॉम द ई नॉट वैल्यूज व्हाट डू वी सी, हम देखते हैं कि आयरन का ई नॉट ज़्यादा है एज कंपेयर टू जिंक. सो चूंकि जिंक का ई नॉट कम है, इसका मतलब है जिंक मेटल इज ए मोर रिएक्टिव मेटल एज कंपेयर टू आयरन. तो अगर हम आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग कर दें तो क्या होगा, द जिंक विल अंडरगो कोरोजन इन प्रेफरेंस टू दैट ऑफ आयरन. इसका मतलब है कि यहां पर हम जिंक को सेक्रीफाइस कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन ऑफ आयरन. क्योंकि यहां पर जब कोरोजन होगी, जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेटअप होगा, द जिंक मेटल विल एक्ट एज द एनोड बिकॉज इट्स ई नॉट इज लेसर. एंड वी नो दैट फॉर ए मेटल टू अंडरगो कोरोजन it will have to act as anode. So here the zinc acts as anode and iron cannot act as anode because the E naught value for iron is more. Therefore iron is prevented, the corrosion of iron is prevented. Now this process in which iron is coated with zinc, this process is called as galvanization. And it is one of the most commonly used methods for the prevention of corrosion of iron. एक और बहुत इंपॉर्टेंट मेथड कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए यह है इलेक्ट्रोडिक या कैथोडिक प्रोटेक्शन. ये मेथड हम आमतौर पे कहाँ पर यूज करते हैं, हम आयरन के ऐसे आर्टिकल्स को कोरोजन से बचाने के लिए यूज करते हैं विच आर कंटिन्यूसली इन कंटेक्ट विद वाटर. जैसे शिप्स के पार्ट्स जो हमेशा वाटर के कांटेक्ट में रहते हैं, अंडरग्राउंड पाइप्स जो वाटर के या मॉइस्चर के कांटेक्ट में रहते हैं, उनकी कोरोजन को बचाने के लिए हम ये मेथड इस्तेमाल करते हैं. नाउ व्हाट इज दिस मेथड? इन दिस मेथड द मेटल हुज कोरोजन इज टू बी प्रिवेंटेड, दैट इज आयरन, इट इज मेड कैथोड. और ऐसा किस तरह से किया जाता है, इस मेटल को कनेक्ट किया जाता है, it is connected with a block of metal which is highly reactive. जैसे मैग्नीशियम का एक ब्लॉक, you know that magnesium is far more reactive than iron. तो मैग्नीशियम के एक ब्लॉक के साथ इसको, इस मेटल को जिसको प्रिवेंट करना, इसकी कोरोजन को बचाना है, उसको एक वायर के जरिए कनेक्ट किया जाता है और इस तरह से हम एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेटअप कर देते हैं in which the magnesium acts as the anode and the metal in consideration, that is iron, it becomes the cathode. So the metal, that is iron, becomes cathode and therefore its corrosion does not take place. So in this case we have made the metal cathode in order to prevent its corrosion. The next method is the use of anti-rust solutions. Nowadays iron articles are coated with or they are applied with the anti-rust solution on their surfaces. और ये anti-rust solution क्या होते हैं, उनकी composition क्या होती है? The anti-rust solutions are the alkaline solutions of phosphates or chromates. So this is the composition of anti-rust solutions, alkaline solutions of phosphates or chromates. अब हम क्या करते हैं, जब हम ये एंटी रस्ट सोल्यूशन आयरन के किसी आर्टिकल के ऊपर अप्लाई करते हैं, दे रिएक्ट विद आयरन एंड ऑन द सरफेस ऑफ आयरन व्हाट इज फॉर्म्ड, आयरन phosphate or iron chromate is formed on the surface of iron. And what is special about these substances? These substances are very inert in nature. The iron phosphate or iron chromate that is formed on the surface of the iron, it is very inert, it is insoluble,
ये लेयर आयरन के ऊपर स्टिक्ड रहती है, ये डिसॉल्व नहीं होती और ये इनर्ट भी होती है। देयरफॉर दिस इनर्ट लेयर ऑफ आयरन फॉस्फेट और आयरन क्रोमेट डज नॉट रिएक्ट इटसेल्फ एंड ऑल्सो डज नॉट अलो the left out iron inside that layer to come in contact with air and moisture or to react with them। इस तरह से एक inert लेयर बन जाती है जो उसको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम फर्दर रिएक्शन विद एयर एंड मॉइस्चर, और जो फर्दर प्रोसेस है कोरोजन का उसको वो रोक लेते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट कोरोजन, द फैक्टर्स विच प्रमोट कोरोजन एंड the processes or the methods which are used for the prevention of corrosion। तो इस लेक्चर में इतना ही। तो